नमस्कार। स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। वो मुद्दा है बॉडी शेमिंग। जी हाँ, वही जहरीली आदत जो किसी की शक्ल, साइज या लुक को लेकर मजाक उड़ाती है। लेकिन आज हम सिर्फ शिकायत नहीं करेंगे, आज हम समझेंगे कि बॉडी शेमिंग आखिर है क्या, क्यों ये इतना गलत है और सबसे जरूरी इसे कैसे रोकें। और हाँ, अगर कोई बॉडी शेमिंग करता है तो कानून क्या कहता है। आज हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे, तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक मूवमेंट भी है। सबसे पहले ये जानते हैं कि बॉडी शेमिंग आखिर है क्या। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, आईने में खुद को देखते हैं और अचानक कोई कह दे कि अरे तू तो इतना मोटा हो गया है, ये मोटी हो गई है, हाथी जैसा, भैंस जैसी, या फिर तेरी स्किन इतनी काली क्यों है, फेयरनेस क्रीम लगा ले। ये सुनकर कैसा लगता है? दुख होता है, गुस्सा आता है या शर्मिंदगी होती है। यही है बॉडी शेमिंग। आसान शब्दों में कहें तो बॉडी शेमिंग हर वो कमेंट, मजाक या इशारा है जो किसी की फिजिकल अपीयरेंस यानी बॉडी, वेट, हाइट, कलर, शेप या किसी भी फीचर को लेकर नेगेटिव होता है। ये सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। कभी आपको कोई घूर कर देखे, मीम शेयर करे या सोशल मीडिया पर बॉडी को लेकर ट्रोल करे, हमारे शरीर का मजाक बनाए, ये सब बॉडी शेमिंग का हिस्सा है। हमें से कई लोग कभी न कभी बॉडी शेमिंग का सामना करते हैं। मुझे भी अक्सर कमेंट में कुछ ट्रोलर्स मोटी कहकर मजाक बनाते हैं। अब आइए कुछ एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक लड़की है, वो जिम जाती है, हेल्दी खाती है, लेकिन फिर भी उसके दोस्त कहते हैं अरे तू तो बहुत मोटी है, डाइटिंग स्टार्ट कर। फिर वो लड़की को लगता है कि वो परफेक्ट है, लेकिन ये कमेंट्स उसे डाउट में डाल देते हैं। या फिर एक लड़का, वो लंबा है लेकिन उसके कलीग्स कहते हैं भाई तू तो जिराफ जैसा है या बांस जैसा है, सिर छत से टकरा जाएगा। ये सुनकर वो लड़का हंसता तो है लेकिन अंदर से टूट जाता है। या फिर किसी महिला या पुरुष को नाटा कहकर मजाक बनाया जाता है। बॉडी शेमिंग हर उम्र, जेंडर, बैकग्राउंड के लोगों को निशाना बनाती है। बच्चे स्कूल में, टीनेजर्स सोशल मीडिया पर, एडल्ट्स वर्क प्लेस पर, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और सबसे दुख की बात, ये अक्सर मजाक के नाम पर होता है। लेकिन याद रखिए, मजाक भी दर्द दे सकता है और लोग अक्सर मजाक के नाम पर अपमान करते हैं। जो इंसान मानसिक रूप से बहुत मजबूत नहीं होगा, वो बॉडी शेमिंग की वजह से डिप्रेशन में भी जा सकता है। अब सोचिए क्यों होता है। समाज ने हमें क्या सिखाया है? मैगजीन्स में परफेक्ट बॉडीज, इंस्टाग्राम पर फिल्टर्ड फोटोज, बॉलीवुड में स्लिम हीरोइंस। हम सबको लगा कि आदर्श बॉडी सिर्फ एक तरह की होती है, स्लिम, गोरी, टोन्ड। लेकिन सच्चाई है कि हर बॉडी यूनिक है। बॉडी शेमिंग इसी गलत स्टैंडर्ड को बढ़ावा देती है। साथियों, अगर आपने कभी किसी की बॉडी शेम किया है तो अब रुक जाइए, और अगर आपके साथ हुआ है तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इससे गुजरते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इसे बदल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं क्यों बिल्कुल बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। बॉडी शेमिंग इतनी बुरी क्यों है? क्यों ये सिर्फ एक छोटी बात नहीं है बल्कि एक बड़ा खतरा है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। बॉडी शेमिंग का सबसे पहला असर मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। कल्पना कीजिए, अगर आपको कोई रोजाना कहे कि तू बदसूरत है, तू काली है, तू मोटी है, ये भद्दी है, तू ऐसी है, तेरा शेप सही नहीं है, तो क्या होगा? सेल्फ एस्टीम गिरेगा, चिंता बढ़ेगी और कहीं कहीं सुसाइडल थॉट्स तक आ जाएंगे। रिसर्च बताती है कि बॉडी शेमिंग झेलने वाले 70% टीनेजर्स में एंजाइटी होती है। एक स्टडी में पाया गया कि लड़कियां जो बॉडी शेमिंग का शिकार होती हैं, वो ईटिंग डिसऑर्डर जैसे एनोरेक्सिया या बुलिमिया की चपेट में आ जाती हैं। वो खाना छोड़ देती हैं या ओवर ईटिंग करती हैं, सिर्फ दूसरों के सामने परफेक्ट दिखने के लिए। लड़कों के साथ भी यही होता है। वो मसल्स बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड लेते हैं जो हार्ट प्रॉब्लम्स लाता है। बॉडी शेमिंग सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो जहर है जो दिमाग को खोखला कर देता है। दूसरा नुकसान है फिजिकल हेल्थ का। जब कोई शेम फील करता है तो एक्सरसाइज छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि जिम जाना मतलब जजमेंट, नतीजा वेट गेन, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर। एक सर्वे में 50% लोग बोले कि बॉडी शेमिंग की वजह से वो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपना पाते। ये एक चक्र है, शेमिंग से तनाव, तनाव से अनहेल्दी हैबिट्स और फिर वही ज्यादा शेमिंग। तीसरा नुकसान है सोशल इंपैक्ट। बॉडी शेमिंग रिलेशनशिप्स तोड़ती है, दोस्त कम हो जाते हैं, फैमिली से दूरी बढ़ जाती है,
स्कूल में बच्चे बुलिंग का शिकार होते हैं, ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है, वर्क प्लेस पर प्रमोशन मिस हो जाता है क्योंकि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। वही समाज में ये असमानता बढ़ाती है। फेयर स्किन वाले को प्रेफरेंस दी जाती है, कर्वी बॉडी को जजमेंट। ये जेंडर बायस को भी फ्यूल देता है। ज्यादा केसेस में महिलाएं टारगेट होती हैं, जो उन्हें और कमजोर बनाता है। चौथा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। बचपन में बॉडी शेमिंग झेलने वाला व्यक्ति एडल्ट बनकर भी खुद को वैल्यू नहीं दे पाता। वो रिश्तों में इनसिक्योर रहता है, करियर में रिस्क नहीं लेता। एक रिपोर्ट कहती है कि बॉडी पॉजिटिविटी वाले लोग 30% ज्यादा खुश और सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन जिनकी बॉडी शेमिंग होती है वो खुश नहीं रहते हैं। तो क्यों किसी को नीचे खींचे, क्यों किसी की बॉडी शेमिंग करें? साथियों, बॉडी शेमिंग सिर्फ एक व्यक्ति को हर्ट नहीं करती है, ये पूरे समाज को पीछे ले जाती है। ये डाइवर्सिटी को किल करती है। याद रखिए, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बदलते रहते हैं। जैसे कभी 0 फिगर ट्रेंड में था, आज नहीं है। तो फिर क्यों फिक्स्ड आइडियाज पर अटके? हर बॉडी एक स्टोरी है, स्ट्रगल्स, सक्सेस और जॉय की। इसे सेलिब्रेट करें, शेम ना करें। आप सोचिए, अगर हम सब मिलकर इसे रोक दें तो क्या होगा? समाज खुशहाल होगा, आत्मविश्वासी लोग होंगे। लेकिन रोकने के लिए पहले जानना जरूरी है कि ये गलत क्यों है। चलिए कुछ रियल स्टोरीज से कनेक्ट करते हैं। मीरा 22 साल की एक स्टूडेंट है। कॉलेज में उसके फ्रेंड्स उसे फैट मीरा कहते हैं, मोटी मोटी कहकर चिढ़ाते हैं। वो लंच टाइम में अकेले खाती है क्योंकि ग्रुप में मजाक होता है। नतीजा हुआ डिप्रेशन। मीरा को थेरेपी लेनी पड़ी और आज वो बॉडी पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर है। वो कहती हैं, शेमिंग ने मुझे ब्रोकन किया, लेकिन रिकवरी ने स्ट्रांग बनाया। मीरा की स्टोरी बताती है कि शेमिंग सिर्फ वेट पर नहीं, इमोशंस पर अटैक है। दूसरी स्टोरी राहुल की। राहुल 28 साल का इंजीनियर है। बचपन से उसके रिलेटिव्स कहते थे, राहुल इतना काला क्यों है, शादी कौन करेगा? ये बार बार सुनकर राहुल का कॉन्फिडेंस 0 हो गया। वो डेटिंग एप्स पर ट्राई करता, लेकिन रिजेक्ट हो जाता। एक दिन राहुल ने स्किन पॉजिटिविटी मूवमेंट ज्वाइन किया। आज वो खुश है और कहता है, मेरा कलर मेरा पावर है, शेम नहीं। ये स्टोरी कलरिज्म यानी रंग भेद को हाईलाइट करती है, जो बॉडी शेमिंग का एक पार्ट है। ये स्टोरीज दिखाती है कि बॉडी शेमिंग हर जगह है, चाहे वो घर हो, स्कूल हो या ऑफिस, लेकिन रिकवरी पॉसिबल है। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो कमेंट्स में शेयर करें। अब आइए जानते हैं बॉडी शेमिंग पर कानून क्या कहता है। भारत में बॉडी शेमिंग डायरेक्ट क्राइम नहीं है, लेकिन ये कई कानूनों के तहत कवर होता है। इसमें सबसे रेलिवेंट है बीएनएस की धारा 79। ये कहती है कि इंसल्ट करने के इरादे से कोई शब्द, इशारा या एक्ट अगर कोई महिला की बॉडी को लेकर कमेंट करता है जो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाए, जैसे वल्गर जोक्स या घूरना, तो ये क्राइम है। इसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। और अगर ये मानहानि का केस बने तो धारा 356 बीएनएस लागू होगी। इसमें 2 साल तक जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब आइए बात करते हैं सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग के बारे में। जैसे अगर कोई लड़की ऑनलाइन पोस्ट करे, कोई वीडियो डाले, कोई फोटो डाले, तो कोई उस पर कमेंट करे कि देखो ये मोटी लड़की कैसे घूम रही है, और वो लड़की को हर्ट करे, तो धारा 79 के तहत केस बन सकता है। पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन बॉडी शेमिंग हो तो साइबर सेल में शिकायत कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह प्रूफ के तौर पर रखें। पुरुषों की बॉडी शेमिंग पर भी मानहानि या इंसल्ट के तहत सजा हो सकती है, लेकिन महिलाओं पर फोकस ज्यादा है, क्योंकि आंकड़े दिखाते हैं कि बॉडी शेमिंग के 80% केसेस महिलाओं के हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की बॉडी शेमिंग ज्यादा करते हैं लोग। महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत आम समस्या है और इसकी वजह से वेट गेन जैसी परेशानियां अक्सर देखने को मिलती हैं। ऊपर से बॉडी शेमिंग की वजह से वे और टूट सकती हैं। बॉडी शेमिंग को रोकने की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हमें समझना होगा कि हर शरीर अपने आप में अनोखा है। कोई भी शरीर परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए किसी की वजन, रंग, ऊंचाई या आकार को लेकर टिप्पणी करना सिर्फ असंवेदनशील ही नहीं है, बल्कि अपमानजनक भी है। अपने शब्दों और व्यवहार पर ध्यान देना पहला कदम है। परिवार और दोस्तों के बीच भी इस सोच को बदलने की जरूरत है, जहां किसी की तारीफ उसके शरीर से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव, मेहनत या सोच की वजह से की जाए। सोशल मीडिया पर भी जिम्मेदारी दिखाएं। किसी की तस्वीर या वीडियो पर बॉडी को लेकर मजाक उड़ाना या नकारात्मक टिप्पणी करना अभद्रता है। अगर कोई व्यक्ति बॉडी शेमिंग का शिकार हो रहा है तो चुप न रहे, उसका साथ दें और बताएं कि वो अकेला नहीं है। कानूनी रूप से भी इसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है। सोशल मीडिया पर हुई बॉडी शेमिंग के मामले में साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज की जा सकती है। समाज तभी बदलेगा जब हम शरीर की विविधता को सम्मान देंगे
और हर व्यक्ति को उसकी बाहरी बनावट, रूप रंग से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत से आंकेंगे। हमारा शरीर हमारा घर है, इसे प्रेम, सम्मान और देखभाल की नजर से देखना ही सच्ची सुंदरता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।